Vero invested 10,000 rupees at 5% SI, and exactly after 2 years, Joy invested 8,000 at 10% SI. So we are talking about simple interest only, so that should not be complicated. So how many years will it take for Vero's investment, that is their principal plus accumulated interest is equal? Okay. So हमें बताना है बेसिकली वीरू ने 10,000 रुपए 5% सिंपल इंटरेस्ट पे दिए और इसके 2 साल बाद जॉय ने 8,000 रुपए इन्वेस्ट किए। यानी आप देखिए 10,000 रुपए, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल था। अगर हम प्रिंसिपल प्लस एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट इक्वल होना चाहिए, मतलब प्रिंसिपल प्लस जो भी उसका सिंपल इंटरेस्ट है, यानी अमाउंट शुड बी इक्वल। हमें देखना ये कि वीरू और जॉय का अमाउंट कब इक्वल होगा, कितने साल के बाद, कितने साल के इनिशियल, यानी वीरू की इन्वेस्टमेंट के कितने साल के बाद। ठीक है, मान लो वीरू ने इन्वेस्टमेंट की 2000 में, लेट्स सपोज, तो उसने 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, और 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। तो 2 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कैसे भी निकाल लो, या तो आप डायरेक्ट, मतलब इन कैलकुलेशंस में तो आपको ज्यादा पेन पेपर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 5% 1 साल का है तो 2 साल का 10% रहा होगा इससे, और 10,000 का 10% आप अगर निकालोगे तो राइट हैंड साइड से एक डिजिट छोड़ दो, तो बेसिकली 1,000 यानी 11,000 रुपए उसके हो गए होंगे 2002 तक। और अब जॉय आता है, अब जॉय कितना इन्वेस्ट कर रहा है, 8,000 रुपए। अब आप देखिए जॉय 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है एंड वीरू 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, ऑब्वियसली 10,000। तो वीरू को हर साल 500 रुपए ब्याज मिलेगा, 500 रुपीज, एंड जॉय को हर साल 800 रुपए मिलेगा। अब चाहे तो एक्सवेक्स ले सकते हो, बट आई वुड ऑलवेज एडवाइस कि वेरिएबल्स लेना हमेशा डिफिकल्ट होता है, वो क्वेश्चन को मुश्किल बना देता है। अब इसमें सिंपल रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगाइए, यू विल गेट इट वेरी इजीली। आपको ये समझना है कि ये 11,000 है और ये 8,000 है, इसको 800 रुपए ब्याज मिल रहा है हर साल, इसको 500 रुपए। तो आइडियली आप देखो जॉय को हर साल 300 रुपए इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, और इन दोनों के अमाउंट में डिफरेंस कितना है, वीरू के पास जैसे 3,000 रुपए ज्यादा है, और हर साल ये 300 रुपए का गैप कम करता रहेगा जॉय। तो 3,000 का गैप करने के लिए हर साल 300 महीने, हर महीने 300 रुपए अगर वो गैप कम करेगा, तो 3,000 का गैप करने के लिए, कम करने के लिए उसको 10 ईयर्स लगेंगे। यानी 2000 के बाद 10 ईयर्स का मतलब है 2012। यानी 2012 वो टाइम पीरियड होगा जिसमें वीरू और जॉय दोनों के पास इक्वल अमाउंट होगा। अब क्वेश्चन का आंसर 10 नहीं होगा, क्वेश्चन का आंसर होगा 12 ईयर्स। ऐसा क्यों? बिकॉज उसने पूछा था कि वीरू की इन्वेस्टमेंट के कितने साल के बाद वीरू और जॉय की का जो अमाउंट है वो इक्वल होगा। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। ये ट्रैप्स कैट में या बाकी एग्जाम्स में भी बहुत कॉमन होता है, ठीक है। आंसर 10 ईयर्स नहीं 12 ईयर्स होगा, क्योंकि वीरू ने इन्वेस्टमेंट 2000 में की थी और उनका अमाउंट जो इक्वल है वो 2012 में। सो y इज अ नेगेटिव नंबर सच दैट y इक्वल्स, खतरनाक सी इक्वेशन लिखी है, हमें बताना है y की वैल्यू क्या है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। लॉग के क्वेश्चंस ऑनेस्टली बहुत डिफिकल्ट नहीं होते, ठीक है। इसमें सिंपल है कि हम दोनों साइड क्या करें, लॉग ले लें, साइड भी लॉग ले लो, इस साइड भी लॉग ले लो, दोनों साइड लॉग ले लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। अब अगर हम लॉग लेते हैं, अगर आप लॉग के बेसिक रूल्स जानते हो, तो ये इसकी पावर है 2 की ये आगे आ जाएगी। अगर किसी को पता है कि लॉग x टू द बेस a जो होता है उसमें ये पावर आगे आ जाती है, यानी ये a log x बन जाता है। इन दिस केस ये पूरी पावर है ये आगे आ जाएगी, और ये पूरी पावर है ये आगे आ जाएगी। सो व्हाट वी कैन राइट इज, इट इज pi square log 5 to the base 3 log 2 into में
this should be equal to, इसको आगे ले आइए, this will be log 3 to the base 2 into log 5. अब इन दोनों को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. इसके लिए भी आपको ये पता होना चाहिए, अगर मान लो log x to the base a है, you can write this as log x upon log. log के तो यार 8-10 ही फॉर्मूले हैं, बहुत ही सिंपल है. You should go through the formula and it is very easy. This is y square into log 5 on log 3 into log 2 is equal to log 3 upon log 2 into log 5. कुछ कट रहा है, log 5 से कट रहा है. ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इधर, then we can write y square is equal to log 3 upon log 2 का होल स्क्वायर. अब ये ऐसे ही जैसे हम करते हैं ना, y स्क्वायर इज इक्वल टू मान लो 4 है, तो y इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस 2. इसका मतलब है y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं प्लस माइनस लॉग 3 अपॉन लॉग 2. लेकिन क्वेश्चन कहता है y इज अ नेगेटिव नंबर, सो वी नीड टू टेक ओनली नेगेटिव वाला केस. सो वी कैन राइट y इज इक्वल टू माइनस लॉग 3 अपॉन लॉग. अब इसको बेसिकली वाइस वर्सा इस वाले फॉर्मूले से ऐसे भी तो लिख सकते हैं, माइनस लॉग ऑफ, बिकॉज लॉग 3 अपॉन लॉग 2 को log 3 टू द बेस 2 भी लिख सकते हैं. अब हम वाइस वर्सा कर रहे हैं, सेम फर्स्ट वाले फॉर्मूले से हम ये भी लिख सकते हैं, ये -1 है ना, ये पावर इधर आ जाएगी, तो इट विल बी log 3 की पावर -1 टू द बेस 2. 3 की पावर -1 क्या होती है, log 1/3. That should be our answer if I can find that. It's an option. It's a very easy question.